This is Sayyid Zawar Shah, your physics teacher, and I welcome you back on my channel. And today we are gonna study a new topic, that is electric field lines. So students, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगा. टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो उसके बारे में हमने कुछ डिटेल्स देखी थी कि किसी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में कोई ना कोई रीजन थी या बाउंड्री थी या स्पेस थी जिसमें एक चार्ज पार्टिकल का जो है इफ़ेक्ट हम चेक कर रहे थे फोर्स का, या किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करनी पड़ रही थी उस सबको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था. और इसी के साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी स्टडी किया था बड़ी डिटेल. तो उस लेक्चर का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो आप उस लेक्चर को विज़िट करके पूरी डिटेल्स देख सकते हैं. तो अभी मूव करते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इस टॉपिक में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो थी, उसकी रीजंस को स्टडी करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम उस लॉजिक को स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती क्यों है, उसकी रीजंस क्या हैं, उसकी ओरिजिन क्या है. तो उसके लिए इस टॉपिक में हम जो है डिफरेंट चार्जेस को स्टडी करेंगे अलग अलग से, जैसा कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसी तरह हम फिर दो चार्जेस को इकट्ठे स्टडी करेंगे. 4 तरह के केसेस होंगे हमारे पास. इसमें पहला केस हम स्टडी करेंगे 2 डिफरेंट चार्जेस के लिए, फिर सेम चार्जेस के लिए. इसी तरह फिर हम जो है 2 पैरेलल प्लेट्स के लिए भी इफ़ेक्ट चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. और एट द सेम टाइम हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी चार्ज बॉडी या फिर कंडक्टर के करीब ला के भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम वर्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको स्टडी करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इस एनिमेशन में, इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और इनके सराउंडिंग में कुछ लाइंस ड्रा की हुई हैं. तो इन लाइंस को बेसिकली हम पिक्टोरियल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, और बेसिकली यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उसकी बैकबोन कहलाती है. हम अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बैकबोन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. कि बेसिक काज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि उस रीजन, उस स्पेस, उस फील्ड को हम जब स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोरियल फॉर्म में भी, और उसको समझने के लिए भी, चाहे वहाँ पे अट्रैक्शन का फिनोमेना है या रिपल्शन का फिनोमेना है. हमने इससे पिछले टॉपिक में भी बात की थी कि जब भी 2 चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर भी, तो वहाँ पे फील्ड लाइंस की कोलिजन हो रही होती है. तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हैं, और इसी को हम पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रा करते हैं समझने के लिए. और हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी कि उस रीजन को या उस स्पेस को, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 2 तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसी तरह एक नेगेटिव चार्ज है. और हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की हुई हैं इनके सराउंडिंग में, और कुछ एरोज़ जो हैं यहाँ पे हमने ड्रा किए हुए हैं. जैसा कि पॉजिटिव चार्ज के एरोज़ को अगर हम देखें तो कुछ एरोज़ हैं या लाइंस हैं जो कि आउटवर्ड आ रही हैं. इस चीज़ को समझेंगे कि इसकी रीज़न क्या है. और एट द सेम टाइम हम अगर नेक्स्ट देखें तो राइट साइड पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या वो एरोज़ जो हैं वो इनवर्ड दिखाई जा रही हैं. तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम डोनर चार्ज भी कहते हैं, तो बाय कन्वेंशन, यानी कि रस्मन, या फिर हम कह सकते हैं बाय डिक्टम, और एक रिवायत चल रही है, बाय लॉ भी कह सकते हैं या बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉजिटिव एटम या पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन के लिए हमेशा आउटवर्ड ली जाती हैं. यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी. और इसकी रीज़न क्या है? बेसिकली हम कहते हैं कि इसकी रीज़न ये है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को जब हमने देखा कि वो पॉजिटिव हुआ क्यों, तो बेसिकली किसी एटम में बेसिक
इलेक्ट्रॉन की रिमूवल है जो कि उसको पॉजिटिव बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम जो पॉजिटिव बन गया, बेसिकली इट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट अ इलेक्ट्रॉन। तो इसने जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया तो इस दौरान इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया। तो इसीलिए हम किसी पॉजिटिव चार्ज को डोनर चार्ज भी कहते हैं, और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इसके लिए आउटवर्ड ली जाएंगी, बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी लेबल किया है आउटवर्ड की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज का दूसरा नाम डोनर चार्ज भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, 2 स्लाइड्स हैं मज़ीद, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड मूव कर रही हैं पॉजिटिव चार्ज से, और इसी तरह रीजन्स ड्रा की हैं सर्कुलर फॉर्म में कि जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को या उस रीजन या स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है। और याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो फाइनाइट हैं, यानी इनकी रेंज की अगर बात करें तो ये इनफाइनाइटली मूव नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे पास एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट, चाहे वो 2 गैलेक्सीज़ के डिस्टेंस पे भी होते तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते। तो याद रहे कि फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा फाइनाइट रेंज की होंगी, और उनकी रेंज जो है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। तो इससे नेक्स्ट हम अगर देखें एक नेगेटिव चार्ज की या नेगेटिव एटम की या नेगेटिव आयन की बात करें तो इसका नाम एक एक्सेप्टर चार्ज होगा, और इसकी रीज़न ये है कि इसके पास किसी इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस है। क्यों ये नेगेटिव हुआ? क्योंकि हम देखते हैं ड्यूरिंग डोपिंग पीएन जंक्शन में हमने देखा कि जब भी कोई एटम जो है उसमें कोई एक्सेप्टेंस हो जाती है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो इस दौरान उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए किसी नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इनवर्ड होंगी, और नेगेटिव चार्ज को हम एक एक्सेप्टर चार्ज भी कहते हैं। और एक्सेप्टर चार्ज की आप यहाँ एनिमेशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एरोज हैं जो कि इनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो इनवर्ड डायरेक्शन से मुराद क्या है कि इसने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया या एक्सेप्ट किया, इसलिए इसको एक्सेप्टर चार्ज कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे अब डिफरेंट केसेस को। तो केसेस जो हैं हमारे पास 4 तरह के हैं इस टॉपिक में। केस नंबर 1 को अगर हम देखें तो वो होगा फॉर 2 अपोजिट चार्जेस, और 2 अपोजिट चार्जेस को जब हम करीब लेके आएंगे तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई पिक्टोरियल फॉर्म ड्रा करेंगे, या प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। इसी तरह केस नंबर 2 होगा जिसमें हम 2 सेम चार्जेस को यूज़ करेंगे, और इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर चेक करेंगे और देखेंगे कि फिजिकली वो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब क्योंकि सेम चार्जेस होंगे तो इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और इसी वजह से फिजिकली 2 चार्जेस हमें मूव होते हुए यानी कि रिपेल होते हुए नज़र आएंगे। और इसी के साथ केस नंबर 3 होगा जिसमें हम 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स लेंगे, और उसके सेंटर में या उसके एजेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसा है, और फील्ड वहाँ यूनिफॉर्म कहाँ है और नॉन यूनिफॉर्म कहाँ है। इससे नेक्स्ट जो होगा केस नंबर 4, उसमें हम स्टडी करेंगे कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर के करीब लेके आते हैं तो इस दौरान क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर की वजह से रिपेल होंगी या कैप्चर हो जाएंगी, या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टर से पास कर सकते हैं। तो इन केसेस को हम बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहला केस जो है वो है 2 अपोजिट चार्जेस के लिए, फॉर 2 अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को करीब लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ एक ही डायरेक्शन से रिप्रेजेंट, यानी एक एरो से ही रिप्रेजेंट की गई हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम देखें तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो डोनर चार्ज है, जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेप्टर चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंडिविजुअली हमने देखा था तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड जबकि नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड थी। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें, 2 चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो अपोजिट हैं, और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मर्ज हो जाएंगी, यानी कि उनको हम एक टाइम पे एक ही एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बाय कन्वेंशनली भी हम देखें तो हमेशा अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में भी बात करें तो टेम्परेचर हमेशा हायर टू लोअर। इसी तरह हम अगर मैकेनिकली किसी चीज़ को देखें, जैसा कि वाटर का जो है लेवल है
वो भी हमेशा हायर से लोअर होगा। इसी तरह हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में तमाम ऑब्जेक्ट जो है हायर से लोअर लेवल की तरफ मूव करते हैं। या पोटेंशियल की बात करें तो हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक जगह ही कॉमन करके ड्रा कर सकते हैं। आप नेक्स्ट जो है इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही हैं और दोनों चार्जेस बेसिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज बोथ हैव अपोजिट चार्ज ऑन दैम। तो इससे नेक्स्ट जो है आप मज़ीद इसको एलेबोरेशन में देख सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अच्छा स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 2। और केस नंबर 2 जैसा कि हमने कहा था कि ये दो सेम चार्जेस के लिए होगा और यहाँ पे हमने ड्रा किए राइट साइड पे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं पिंक कलर में और इसी तरह ब्लैक कलर में दो नेगेटिव चार्जेस हैं लेफ़्ट साइड पे, डाउन लेफ़्ट पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही दो सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब आए तो फील्ड लाइंस कुछ अवे मूव होती हुई नज़र आ रही है। यानी यहाँ पे हम अगर इन सिंपल इन शॉर्ट इसको देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम थी और बिहेवियर और चार्ज सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और इसी रिपल्शन की वजह से, क्योंकि दो फील्ड ने एक दूसरे के साथ इंटरफेयर किया, या ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने जब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर किया तो इस दौरान इनकी इंटरफेरेंस की वजह से और एट द सेम टाइम चार्ज सेम होने की वजह से या नेचर सेम होने की वजह से या डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों चार्जेस की फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल कर रही है। और यही रीज़न बेसिकली आप देखेंगे कि फिज़िकल कोलिजन के पीछे यही लॉजिक है कि वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट अक्सर एक सर्टेन डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाएं या साउथ सेम आ जाएं सामने, तो इस दौरान क्या होगा कि वो दोनों मैग्नेट एक सर्टेन डिस्टेंस होने के बावजूद भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी और क्योंकि उनकी नेचर सेम है तो इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से अवे जो है धकेलना शुरू हो जाएंगे। आप इसकी एनिमेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कैसे फील्ड लाइन एक दूसरे से अवे मूव होते हुए नज़र आ रही है। तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास केस है, केस नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि दो फाइनाइट लेंथ की प्लेट्स यूज़ करेंगे हम, लेकिन दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा। आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों को हमने पैरेलल रखा हुआ है एक दूसरे से। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्योंकि हमने देखा कि हमेशा पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो तरह की फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं। एक तो बिल्कुल सेंटर में है और एक एजेस पे या एंड्स पे आपको नज़र आ रही हैं जो कि थोड़ी कर्व्ड है। सेंटर की फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नज़र आ रही है और स्ट्रेट पिक्टोरियल फॉर्म है, जबकि एजेस की बात अगर करें तो यहाँ पे कुछ कर्व्ड फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं। और इसी को हम देखेंगे कि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म एट द सेंटर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है एट द एजेस, कॉर्नर या एंड। और एजेस या एंड पे जो फील्ड है इसको हम बल्जिंग फील्ड या फिर फ्रिंजिंग फील्ड से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रिंजिंग फील्ड या बल्जिंग फील्ड क्या है। वर्ड बल्ज या फ्रिंज का मतलब कर्व्ड पाथ है बेसिकली। जैसे आर्क आप ड्रा करते हैं, इट्स नॉट द स्ट्रेट लाइन बट इट्स अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड होगी एट द सेंटर, दो प्लेट्स के सेंटर में जो फील्ड बन रही है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नज़र आ रही है आपको, तो वहाँ लाइन बिल्कुल स्ट्रेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे एंड्स पे या एजेस पे, किनारों पे अगर बात करें तो फील्ड लाइन थोड़ी थोड़ी कर्व नज़र आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे से भी वो और ऊपर से भी। एजेस पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है या फील्ड वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, और इसी फील्ड को फ्रिंजिंग फील्ड या फिर बल्जिंग फील्ड कहते हैं। इसकी रीज़न बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है? फ्रिंजिंग फील्ड या बल्जिंग फील्ड की रीज़न ये है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस
जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव जाएंगी, क्योंकि उन्होंने पेयर अपना कंप्लीट करना है, तो उसके लिए उनको पाथ रिक्वायर्ड है। अब क्योंकि सेंटर में किसी कंडक्टर के हम देख रहे हैं कि इन पैरेलल प्लेट्स के सेंटर में फील्ड लाइंस को एक क्लियर पाथ मिल रहा है और अपना पेयर कंप्लीट कर रहे हैं पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। लेकिन क्योंकि प्लेट्स की लेंथ जो है वो फाइनाइट है, लेकिन चार्जेस जो हैं इन प्लेट्स पे इनफाइनाइट, तो सेंटर वाले चार्जेस या पहले आने वाले चार्जेस को तो अपना पेयर कंप्लीट होता हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो चार्जेस एंड्स पे हैं, किनारों पे हैं या फिर एजेस पे हैं, उनको पेयर कंप्लीट करने के लिए क्योंकि स्पेस की कमी है, इसलिए उनका पाथ जो है स्ट्रेट होने के बजाय कर्व्ड होगा। तो हम इन सिंपल इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बल्जिंग फील्ड या फ्रिंजिंग फील्ड की रीज़न यही है, क्योंकि लेंथ जो है प्लेट की फाइनाइट है, लेकिन चार्जेस जो हैं प्लेट पे वो इनफाइनाइट हैं। इस वजह से जो रिमेनिंग चार्जेस होंगे एंड पे या एजेस पे, उनके लिए मुश्किल होगा कि वो अपना पेयर कंप्लीट करें। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुछ स्टूडेंट स्टार्ट में बस पे बैठ गए, लेकिन एंड पे आने वाले जो हैं वो बस के साथ लटके होते हैं एजेस पे या किनारों पे या एंड पे। तो इसको आप प्रैक्टिकली उस बात से भी, उस एग्जांपल से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपको बल्जिंग या कर्व्ड पाथ नज़र आ रहा है या फ्रिंजिंग फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इसकी रीज़न भी यही है कि यहाँ पे क्योंकि चार्जेस इनफाइनाइट हैं जबकि प्लेट की लेंथ जो है वो फाइनाइट है, तो इस वजह से यहाँ पे फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी और इसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को फ्रिंजिंग या फिर बल्जिंग फील्ड कहेंगे। इससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 4 है, और केस नंबर 4 जो है इसको हम कहते हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक चार्ज नियर अ कंडक्टर। इसमें क्या होगा कि हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को या एक चार्ज बॉडी को करीब लेके आएंगे किसी कंडक्टर के, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक चार्ज पार्टिकल वो जैसे ही एक कंडक्टर के पास लाया गया तो वहाँ पे इसकी फील्ड लाइंस, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था तो इसकी फील्ड लाइन इनवर्ड थी, और कंडक्टर सामने से अगर देखा जाए तो कंडक्टर के पास पॉजिटिव साइड थी। तो क्या हुआ, फील्ड लाइन जो है इसकी वो पॉजिटिव चार्ज के साथ मर्ज हो गई, और यहाँ इनकी डायरेक्शन हम कर्सर की मदद से बता भी सकते हैं कि ये देखें फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव है, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैप्चर हो चुकी हैं कंडक्टर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे अपोजिट चार्ज है। और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अट्रैक्ट हो गई हैं, यहाँ कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकती। देखें यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर चार्ज और सामने पड़ा हुआ कंडक्टर दोनों सेम नेचर के हैं, लेट्स से कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के पास आ जाता, पॉजिटिव रॉड के पास, तो क्या होता, उसकी फील्ड लाइन रिपेल हो जाती। लेकिन क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है या अपोजिट है और कंडक्टर पॉजिटिव है, तो इस वजह से क्या हुआ कि इसकी फील्ड लाइंस कैप्चर हो गई। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैप्चर हो जाएंगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो रिपेल हो जाएंगी, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं। इसीलिए यहाँ पे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। तो इस दौरान यहाँ अट्रैक्शन होगी या फिर क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को प्रैक्टिकली हम दो तरह की एग्जाम्पल से भी स्टडी कर सकते हैं। केस नंबर 4 में एग्जाम्पल नंबर 1 हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली आप देखें ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी डे, जब बारिश हो रही होती है और लाइटनिंग आपको नज़र आती है, बोल्ट ऑफ फ्लैशेस, कि जब गरज चमक वाली बारिश हो रही होती है, तो यहाँ पे एक देयर इज़ अ चांस कि जो लाइट है आसमानी बिजली वो नुकसानदेह हो सकती है अगर वो किसी बॉडी के ऊपर गिर जाए, किसी इंसान के ऊपर, किसी जानदार चीज़ के ऊपर। तो यहाँ क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में, कि वाई इट इज़ सेफ टू स्टे इनसाइड अ कार ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी डे। तो इसका आंसर जो है वो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, कि क्योंकि हमारे ये जो किसी भी कंडक्टर की, या हम कहते हैं कि लेट्स से कि हम इसका कार की बात करते हैं, तो इसका आउटर फ्रेम जो है वो मेटालिक होता है। हम फाइटर जेट्स की बात करें, एरोप्लेन वगैरह, एयर बसेस जो हैं, तो इनकी आउटर सरफेस जो है वो मेटालिक होती है, मेटल की बनी होती है, यहाँ कंडक्टिंग फील्ड होती है वहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट ऑफ जो हमने कंडक्टर को देखा और उसके करीब पॉजिटिव चार्ज को लेके, तो यहाँ पे आप इस कार की आउटर सरफेस को आप क्या समझ लें, वो रॉड समझ लें जिसके ऊपर
नंबर ऑफ चार्जेस थे, और जो बोल्ट ऑफ लाइट है जो गिरेगी इसके ऊपर, उसको आप वो चार्ज जो है वो कंसीडर कर लें। तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी फील्ड जो है या इसकी आउटर सरफेस जो है वो मेटेलिक है, मेटल की बनी है, तो इसके पास एबिलिटी है कंडक्ट करवाने की। तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज गिरेगा तो यहाँ पे भी दो ही पॉसिबिलिटी होंगी कि यहाँ ये उस चार्ज को या उस बोल्ट ऑफ फ्लैश को रिपेल करेगी या उसको कैप्चर करके ग्राउंड की तरफ मूव करवा देगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कंडक्टिंग नेचर है। तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो इस दौरान इसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स वगैरह को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वो बोल्ट ऑफ फ्लैश जो है वो रिपेल होने वाली है, या फिर वो कैप्चर होके एक साथ ही जो है एक ड्रिफ्ट प्रोवाइड करेगी एक कंडक्टर के चार्जेस को, और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी ग्राउंड की तरफ मोशन की वजह से। इसी तरह स्टूडेंट इससे नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या रेडियो वेव्स जो हैं वो पास कर सकती हैं किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर से, यानी कि जैसा कि रैपिंग ऑफ अ सेल फोन इनसाइड अ एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल में अगर हम किसी मोबाइल फ़ोन को रैप कर दें, पैक कर दें, तो क्या मोबाइल सिग्नल्स की पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे? आप यहाँ पे इस एल्युमिनियम फॉयल को या एल्युमिनियम की शीट को वही कंडक्टिंग बॉडी समझ लें, और आने वाले सिग्नल्स जो हैं वो चार्जेस हैं बेसिकली। तो इस दौरान क्या होगा, जैसे ही आप रैप करते हैं एल्युमिनियम शीट की मदद से किसी मोबाइल को, तो क्या होता है कि क्योंकि ये फॉयल भी जो है मेटालिक है, तो ये क्या करेगी, ये इन सेलुलर सिग्नल्स हैं, यानी कि मोबाइल के सिग्नल्स जो आ रहे हैं या रेडियो वेव्स जिनको कहते हैं, ये उनको ब्लॉक कर देगी। इस दौरान आपको कोई भी नेटवर्क नज़र नहीं आएगा मोबाइल के अंदर, यानी मोबाइल के जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम शीट जो है या एल्युमिनियम फॉयल जो है वो बेसिकली एक कंडक्टर है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया कि जब भी कोई चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के पास आएगा तो उसके पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या वो अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर रिपेल हो जाएगा, और वो एक कंडक्टिंग बॉडी को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस स्टॉर्मी डे वाली जो एग्जांपल है जिसमें हमने कहा कि एक कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा सकती, और इसी तरह यहाँ पे मोबाइल में भी हमने कहा कि एल्युमिनियम शीट जो है इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकती। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक टुडे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।